बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक है, लेक्चर है बायोलॉजी 10th क्लास का, जो कि पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले अगर हम आज इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि लाइक ह्यूमन, इन ह्यूमन टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। कि इंसान जैसे सांस लेता है तो ऑक्सीजन जज्ब हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है, तो इसको कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। जैसे कि पौधे हैं, पौधे भी रिस्पायरेशन करते हैं, गैसों का तबादला करते हैं, जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम जज्ब हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। इस अमल को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। आगे है नेक्स्ट टर्म हमारी रिस्पायरेशन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन है द प्रोसेस, एक ऐसा अमल इन विच जिसमें ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, कि ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, एंड देयर इज़ ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, कि खुराक का मवाद जो है उसकी मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। कि रिस्पायरेशन के अमल में जो हम जैसे अब हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, खुराक खाते हैं, खुराक सबसे पहले जज्ब होने के बाद सेल्स में दाखिल होती है, सेल्स में जाकर ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो उस खुराक की जो है ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये एक केमिकल इक्वेशन है रिस्पायरेशन की, कि ग्लूकोज जो है या फूड मटेरियल जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो बनता है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। बेटा रिस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो है उसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, दूसरी जो है वो ब्रीथिंग है। अब इसकी डेफिनेशन के पे आते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन दरअसल ये जिस्म के सेल्स में होती है, चाहे वो जानदार का जैसे कि इंसान का सेल्स है, चाहे वो पौधों का सेल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होगी। जैसे कि इस अमल में द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड are broken down by oxidation reduction reactions and energy is transformed into ATP। कि देखें, हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ तरीके से हज़म होकर फिर हमारे सेल्स में जज्ब हो जाती है, स्टोर हो जाती है। फिर वो ऑर्गेनिक फूड के अंदर जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, मतलब इसको मजमूई तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटते हैं, इनके टूटने की वजह से ही जो एनर्जी बनती है, खारिज होती है, उसे हम एटीपी की सूरत में एटीपी कहते हैं, और ये एटीपी की सूरत में जो है सेल्स में स्टोर हो जाती है। एटीपी का पूरा नाम जो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। अब यही एटीपी जो है तमाम जानदार जो हैं इसे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग सांस लेना। द प्रोसेस, डेफिनेशन पे है, द प्रोसेस इन विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज to get oxygen and give out of carbon dioxide from the bodies। कि जानदार जो है सांस हवा अंदर ले जाते हैं जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से हम जो है उस हवा में से ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं, गेट हासिल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस अमल को बेटा कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है। इसके अलावा अगर हम दोनों में रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस का करते हैं तो इनमें डिफरेंस जो है बेटा, सबसे पहले रिस्पायरेशन, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन सेल्स, के सेल्स के अंदर खुराक की तोड़ फोड़ होती है ताकि क्या खारिज हो, एनर्जी, और यही एनर्जी जो है एटीपी की शक्ल में सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। और अगर हम ब्रीदिंग का चलते हैं तो ये इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस
दैट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कि ये एक मुसलसल अमल है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मुसलसल होते रहते हैं। जैसा कि ये इनहेलेशन, ये एक्सहेलेशन, मतलब सांस को अंदर ले जाना और सांस को बाहर ले आना, ये एक फिजिकल अमल है। इसके अलावा हम अगर रिस्पायरेशन के दूसरे पॉइंट पे आए, इट इज़ ए फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, कि रिस्पायरेशन जो है फिजिकल जिस्मानी अमल भी है और बायोकेमिकल भी अमल भी है। जैसा कि बेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये बायोकेमिकल अमल है रिस्पायरेशन। इसके अलावा अगर उस पर ब्रीदिंग पे आए, इट इज़ ओनली फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि हम जिस्मानी तौर पर हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। इट इज़ ओनली ए फिजिकल प्रोसेस, नो बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस। नंबर 3, इट इज़ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, कि ये एक एनर्जी खारिज करने वाला अमल है रिस्पायरेशन। एंड ब्रीदिंग इज़ ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, कि ब्रीदिंग जो है ये सिर्फ रिस्पायरेशन का एक हिस्सा है। अच्छा बेटा, आज जो हमने ये जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसमें ये तो डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि बेटा गैसियस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन या इसकी रिस्पायरेशन की टाइप्स। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। तो आपने डेफिनेशन अलग करनी है और इसका डिफरेंस जो है वो अलग होगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।